बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार लालू तेजस्वी का साथ छोड़ अब मोदी की टीम में आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के साथ ही सियासी ड्रामा खत्म हो गया है। उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी काफी उत्साहित है, क्योंकि राज्य में भाजपा या यूं कहे कि एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ये वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ तो उन्हें पहले से ज्यादा आक्रामक बीजेपी के साथ काम करना पड़ेगा, दूसरी तरफ पुराने सहयोगियों को साधे रखने की भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में नीतीश कुमार क्या एनडीए में आकर फंस गए हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को पहले से ज्यादा आक्रामक बीजेपी के साथ काम करना पड़ेगा। पहले की तुलना में बीजेपी के साथ काम करना अब मुश्किल हो सकता है। शपथ ग्रहण के मौके पर जय श्री राम की गूंज भी यही इशारा कर रहे हैं। उनके धूढ़ विरोधी रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इससे पहले भी बीजेपी ने उनके दोनों तरफ 2 डिप्टी सीएम बिठाए थे, लेकिन इस बार 2 ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा ही आक्रामक रुख में देखे गए। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस बार सरकार बीजेपी की रहेगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए अपने पुराने सहयोगियों चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके साथ कट्टर राजनीतिक मतभेद रखने वाले चिराग पासवान फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर सहज नहीं है और उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह बता दिया है कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। ऐसे में बीजेपी के लिए भी यह काफी चुनौती भरा काम हो गया है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीटें दी गई थी और रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया था। वहीं चिराग अपने चाचा और अन्य सांसदों के अलग होने के बावजूद पुराने फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं और साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट भी चाहते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 2014 की तर्ज पे 3 लोकसभा सीटें मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 2 सीटों पर अड़े हुए हैं और नीतीश कुमार की पार्टी भी 2019 की तर्ज पर 17 लोकसभा सीटें मांग सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पुराने सहयोगियों को, खासकर चिराग पासवान को साथ बनाए रखना काफी चुनौती भरा काम हो सकता है। वैसे भी चिराग पासवान को नीतीश कुमार का धूढ़ विरोधी माना जाता है। नीतीश 2020 में जदयू की सीटें कम होने के पीछे चिराग पासवान को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। चिराग भी बिहार में खुलकर नीतीश का विरोध और आलोचना करते हैं, जबकि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार उन्हें सीएम बनाकर गद्दी से उतार चुके हैं। मांझी भी सार्वजनिक रूप से लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं। हाल ही में वह महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ वापस आए। वहीं आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से बगावत कर चुके हैं। बाद में उन्होंने आरोप लगाकर जदयू का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में पुराने सहयोगियों को साधे रखना भी नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से एनडीए सरकार में तालमेल बिठा पाते हैं।